नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार शिक्षा में एडवांस अकेडमी पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक और वीडियो जहां पर आपको बताऊंगा मेंसुरेशन का हमारा सेकंड टॉपिक जो कि रहेगा समचतुर्भुज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, समचतुर्भुज के बारे में। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट कॉल आई और उन्होंने कहा सर हमने आपका एक वीडियो देखा मेंसुरेशन के बारे में जिसमें मैंने आपको बताया था और वो वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे दोबारा से अपनी एक वीडियो डालिए जिससे हम उस वीडियो को भी दोबारा से देख सकें और इस वीडियो को लाइक कर सकें। तो दोस्तों, इसी तरह पहले वाली वीडियो की तरह आपके लिए एक वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए जिसमें आज बताने वाला हूँ समचतुर्भुज के बारे में। तो समचतुर्भुज होता क्या है, सबसे पहले हम समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। आपने नाम सुना होगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता क्या है? समचतुर्भुज का मतलब होता है, नाम से कुछ इंडिकेट हो रहा होगा आपको, यहाँ पर लिख रहा है सम। क्या लिखा है? सम। और सम का मतलब होता है समान। यहाँ पर लिखा है चतुर। चतुर का मतलब होता है चार और यहाँ पर लिखा है भुज, तो इसका मतलब होता है भुजा। तो समचतुर्भुज का मतलब होता है दोस्तों समान चार भुजाओं वाला, यानी कि एक कोई भी एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर मैं की पॉइंट लिख रहा हूं समचतुर्भुज की। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं समचतुर्भुज। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा और वो क्वेश्चन क्या होगा कि सर चारों भुजाएं तो वर्ग की भी होती हैं, तो क्या हम वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? देखो, समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर क्या है पहले इसे समझो। ये होता है हमारा वर्ग। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ग उसको कहते हैं जिसके चार भुजाएं होती है और चारों भुजाएं इक्वल हो। ऐसे ही एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज उसको कहते हैं जिसके अंदर चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं कैसी हो? बराबर। अब दोनों में एक बेसिक डिफरेंट होता है। वो बेसिक डिफरेंट क्या होता है कि वर्ग के अंदर किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के अंदर किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण होता है 90 डिग्री का, जबकि समचतुर्भुज के अंदर बनने वाला कोण आपका या तो 90 डिग्री से कम होगा या 90 डिग्री से लेस देन होगा। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री से तो ग्रेटर देन होगा या 90 डिग्री से लेस देन होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन कभी भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए कि समचतुर्भुज के अंदर किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण ऑलवेज या तो 90 डिग्री से कम होगा या फिर 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो जिसके अंदर न कोण किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो वहां पर कौन सा वो बन जाएगा? चतुर्भुज बनेगा समचतुर्भुज। लेकिन साथ में कंडीशन क्या अप्लाई है? चार भुजाएं होनी चाहिए और चार भुजाएं इक्वल होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दर्द तकलीफ किसी को आपके समझ में आ गया होगा? चलिए, बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप समझो समचतुर्भुज के बारे में जान गए कि समचतुर्भुज की आकृति कैसी होती है। तो ये आकृति हमारी समचतुर्भुज की होगी और जबकि ये आकृति हमारी वर्ग की होगी। वर्ग में आपने देखा कि 90 डिग्री का कोण बनता है, जबकि समचतुर्भुज में कभी भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। गॉट पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि हम इसी तरह से आपको आगामी परीक्षाओं की तैयारी करा सकें और आपको मोर देन आपको वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर सकें, जिसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। देखिए, ये पॉइंट अगर आपके समझ में आ गए तो आगे बढ़ेंगे। कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि नंबर 2 पॉइंट, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो यहां पर आप देखेंगे कि आप दो एडजेसेंट पॉइंट लेंगे, दो सटी हुई भुजाएं लेंगे, उनके बीच में कभी भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फिगर बना के आपको दर्शाया, या तो एंगल जो बनेगा 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा या 90 डिग्री से लेस देन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है। अब आप जानते हैं कि ये हमारा चतुर्भुज है,
इसको हम बोलेंगे समचतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज के अंदर आपको दो डायगोनल देखने के लिए मिलेंगे, दो विकर्ण देखने के लिए मिलेंगे, और दो डायगोनल कौन कौन से होंगे? ये वाले डायगोनल होंगे। डायगोनल बोलते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली सीधी रेखा। जैसे ये दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा डायगोनल हो गया, तो इनको बोलते हैं डायगोनल यानी कि विकर्ण। अब जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल की खासियत क्या होती है? जो डायगोनल होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होंगे, एक को बोलेंगे D1 और दूसरे को बोलेंगे D2। तो विकर्ण जो होते हैं D1 व D2 कभी भी बराबर नहीं होंगे, कभी बराबर नहीं होंगे। समचतुर्भुज के अंदर सेकंड लास्ट पॉइंट आता है कि D1 व D2 कभी बराबर नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि D1 नॉट इक्वल टू D2, D1 नॉट इक्वल टू D2। यहाँ पर दो विकर्ण होंगे और दोनों विकर्ण जो है अलग अलग लंबाई के होंगे। एक की लंबाई ज्यादा होगी तो दूसरे की लंबाई कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आपने देखा जैसे कि फिगर में आपको दर्शाया गया है कि यहाँ पर जो है दो विकर्ण बन रहे हैं, एक विकर्ण ये बन रहा है और दूसरा विकर्ण ये बन रहा है। अब आपने यहाँ पर देखा फिफ्थ पॉइंट जो निकल के आता है कि ये जो पॉइंट है हमारे, ये जो हमारे पॉइंट है, ये जो विकर्ण जहां पर ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन कर रहे हैं वहां पर दोनों कोण 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि डायगोनल विकर्ण जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, विकर्ण जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये बात बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने यहाँ पर एक चीज देखी, अब ये दोनों एक जो विकर्ण है एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बात और आती है कि जो एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को जहां पर काट रहा है तो एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को दो बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को दो बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये लिख सकते हैं एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि हमारा ये विकर्ण है D1, तो D1 जो है इस विकर्ण D2 को दो इक्वल भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि दिस साइड और दिस साइड विल बी इक्वल एंड दिस साइड और दिस साइड विल बी इक्वल होंगे। तो ये पॉइंट भी आपको याद करना है। और आप एक पॉइंट और समझोगे, जैसे कि मैंने बताया कि दो विकर्ण एक दूसरे को जब इंटरसेक्शन करेंगे तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन करते हैं तो वहां पर जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि जब ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हुआ? ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हो गया और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और आप जानते हैं कि इस 90 डिग्री की जहां पर एक 90 डिग्री कोण बना रहा है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, और इसको बोल देंगे बेस। तो आप जानते हैं जब आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस तीनों चीज किसी ट्रायंगल के अंदर प्राप्त हो गई तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। और जब समकोण त्रिभुज हो गया तो वहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको मैंने क्लास में एक चीज और बता रखी है कि एक वर्ड होता है ट्रिप्लेट। क्या होता है? ट्रिप्लेट। उस ट्रिप्लेट में कुछ ट्रिप्लेट्स हैं जिसमें आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा ट्रिप्लेट में किस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस ट्रिप्लेट को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डालेंगे किस तरह से आप ट्रिप्लेट के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या कि समचतुर्भुज होता क्या है, एक बार रिवाइज कराते हैं। और इस वीडियो को पॉज करके आप जो चीजें मैंने बोर्ड पर मेंशन की है इस चीज को नोट पॉइंट कर लेंगे जिससे कि ये आपके लाभ में हितकारी हो सके। देखिए जैसे लिखा जिसकी चार भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। फर्स्ट पॉइंट। अब जो चार भुजाएं तो बराबर हमारे जैसे वर्ग में भी होती है तो वर्ग में होती है तो इसका मतलब क्या है कि क्या वर्ग को समचतुर्भुज कहेंगे? नहीं कहेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण यहाँ पर 90 डिग्री का नहीं होता। अगर 90 डिग्री का कोण नहीं है तो ही समचतुर्भुज कहलाएगा। अदरवाइज 90 डिग्री का कोण बन गया तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? वो आपको बन जाएगा वर्ग।
आगे बढ़ते हैं। विकर्ण जो होते हैं इसके अंदर दो विकर्ण आपको देखने को मिलेंगे, D1 और D2 दो विकर्ण होंगे और दोनों विकर्ण यहाँ पर कभी बराबर नहीं होते, जबकि वर्ग के अंदर विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विकर्ण जो होते हैं जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमारा ओ प्राप्त होता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और जब ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो वहां पर जब अब दोनों विकर्ण क्या करेंगे, दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन करेंगे दोनों विकर्ण, तो इसका मतलब एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को दो बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को दो बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट करा तो आपने देखा है कि हमें ट्रायंगल प्राप्त हो गया और यहाँ पर 90 डिग्री प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया। और जब समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण त्रिभुज के माध्यम से, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से, ट्रिप्लेट के माध्यम से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारे दोस्तों अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बने रहे हमारे YouTube चैनल शिक्षा एडवांस अकेडमी पर। धन्यवाद।